Hello बच्चों, let's read this question. The question says, number of immigration is more than immigration and death is lower than natality. Growth curve of population will be. यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इमिग्रेशन मतलब बाहर से जब ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं इज मोर देन इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब जब उस पर्टिकुलर एरिया से लोग बाहर चले जाते हैं, ये ज्यादा है, मतलब इमिग्रेशन से ज्यादा है. एंड डेथ इज लोअर देन नेटिलिटी. नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट. सो डेथ कम है कंपेयर टू बर्थ रेट. तो इस केस में ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन क्या फेज को दिखाएगा? ऑप्शन इज एक्सपोनेंशियल फेज, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी डिक्लाइनिंग फेज, ऑप्शन सी लैग फेज एंड ऑप्शन डी स्टेडी फेज. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is population growth. Population का growth, it is influenced by 4 major factors. पहला होता है immigration, then birth rate, और इसको natality भी कहा जाता है. Then immigration and death rate, इसको मोर्टेलिटी भी कहा जाता है. नाउ इमिग्रेशन मतलब बाहर से जब लोग आते हैं, एंड बर्थ रेट, ये दोनों फैक्टर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. एंड इमिग्रेशन मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से लोग जब बाहर चले जाते हैं. एंड डेथ रेट, ये पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देते हैं. सो नाउ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज मोर देन इमिग्रेशन एंड डेथ इज लोअर देन नेटिलिटी. सो इमिग्रेशन यहां पे ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, एंड डेथ रेट कम है नेटिलिटी से. इट मीन्स यहां पे नेटिलिटी ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है. सो इस केस में पॉपुलेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा ह्यूज अमाउंट में. सो अगर हम इसका ग्राफ देखें, यहां पे पॉपुलेशन ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देगा. ये पर्टिकुलर एरिया को ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है जब ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, क्योंकि 2 फैक्टर यहां पे काम कर रहे हैं. वन इज इमिग्रेशन, बाहर से लोग सडनली बहुत लोग अंदर आ गए, एंड बर्थ रेट भी बहुत हाई हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है. सो इन द गिवन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड number of immigration is more than immigration and death is lower than natality. Growth curve of the population will show. The correct option here will be option A, exponential phase. Now option B, declining phase क्या होता है? Suppose this is the graph and population एक टाइम में बहुत ग्रो हो रहा था, लेकिन फाइनली धीरे धीरे जाके ये कम होके एक स्टेशनरी फेज को अटेंड कर लेता है. क्यों होता है? कई रीजन हो सकते हैं, कैलेमिटी रीजन हो सकते हैं, या फिर उस एरिया में जो रिसोर्सेस है वो खत्म हो चुके होते हैं, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा. तो ये जो फेज है जहां से डिक्लाइनेशन शुरू हो रहा है, इसको डिक्लाइन फेज कहा जाता है. लैग फेज होता है ये इनिशियल फेज जहां से शुरुआत होता है, ये लैग फेज होता है. एंड स्टेडी फेज मतलब जहां पे स्टेडी रहता है, कोई कर्व देखने को नहीं मिलता. सो दिस 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, एक्सपोनेंशियल फेज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Best of luck.